Hello guys. Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. I am Pushpal. Pushpal. झुकेगा नहीं साला. तो फाइनली उसी रास्ते रोज़ आते जाते उस झूले को देखते हुए बस यही सोचते थे कि भाई हमें भी जाना है। और आज वो मौका हमें मिल चुका है। कहाँ अवध महोत्सव जाने का। हमने सोचा नहीं था कि हमें इतनी मज़ा आएंगी। आगे आप देखिए। हमने बहुत मज़े किए। ये है हमारा प्यारा सा स्टेडियम। उसके आगे हमारा प्यारा सा प्लासियो मॉल। और प्लासियो मॉल के थोड़ी ही आगे है ये हमारा लुल्लू मॉल. I don't know what to say, लुल्लू और लुलू. I can't pronounce it. तो बस ऐसे ही देखते रहिए. मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि भैया कब आए. फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद हमारा प्यारा सा अवध महोत्सव आ गया. वहाँ देखिए आपको वो झूला दिख रहा है जो है मेले की शान. किसी भी मेले में अगर ये झूला लगा होता है वो उस मेले की शान होती है. तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं, अपनी कार पार्किंग में लगाते हैं, फिर घुसते हैं मेले में. ओह गॉड, मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये झूला. बाहर ही एक भैया ये झिलमिल सा गुब्बारे लगाए होते हैं. बहुत मन करता है लेने का पर समझ नहीं आता है तो नहीं लेते हम. आपको मेले में जाने के लिए सबसे पहले एंट्री टिकट लेनी होगी जो कि 40 रुपए की मिलती है. जो बाहर ही लगा दे देते हैं वो लोग. फिर यहाँ पे आपको टिकट दिखानी होगी, वो आपको हाफ फाड़ कर देंगे. अब चलते हैं अंदर. तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने सबसे सुना था कि ये मेला बहुत महंगा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उतना महंगा नहीं है जितना और सब होता है. यहाँ पे हमें 300 के 2 स्वेटर मिल रहे थे. आप अपनी पसंद का कोई भी आप छांटिए जो आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ ये ले सकते हैं वो लीजिए और चाहिए. तो हम स्वेटर वगैरह ऐसे ही देखने के बाद आइए चलते. ये यहाँ पे अवध महोत्सव का प्यारा सा बोर्ड लगा हुआ था. हम एक एक सामान बड़े उससे देख रहे हैं. सिग्मा स्पॉटेड. यहाँ हमें सब तरह की चीज़ें मिल जाएंगी. कांच की, लकड़ी की, एक से बढ़कर एक क्राफ्ट वाली चीज़ें. यहाँ पे हर एक चीज़ जैसे बेडशीट वगैरह वो भी हाथ से बनाई हुई है. ये लकड़ी वगैरह भी सब हाथ से बनाए हुए हैं. साइकिल वगैरह, शीशे वगैरह. ये हम पूछ यहाँ पर हर एक चीज़ थी. आप सामने देखिए रिंग लाइट लेने का मन था पर हमें नहीं लेना भैया रिंग लाइट वगैरह. 200 रुपये में एक साड़ी, 100 रुपये में दूसरी साड़ी. सब हाथ के बने हैं. हाँ, इसलिए किन के लिए चाहिए? इनके लिए चाहिए.
ये देखो साइज, ये हैंडमेड है, सब हाथ के बने हुए हैं। ये सब हाथ से बनाए हुए स्वेटर थे, बहुत अच्छे थे। 100 रुपये की साड़ी, 200 की साड़ी। आ जाओ, अभी आ जाओ। वो देखिए 150 का। खा लो भैया, खा लो खा लो, हम तो देख कर ही पेट भर रहे हैं। फिर मतलब ज़्यादातर वहाँ पर लड़कियों की चीज़ें, मतलब पहनने में स्वेटर वगैरह में लड़कियों की चीज़ें ज़्यादा थी, पर्स एंड ऑल एक्सेसरीज़ वगैरह। ये हम गेम देखते हैं, इसके बगल में भी एक गेम लगा होता है। अभी वो आने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे उसका रूल। ये तो आपको पता ही है, इसमें साबुन वगैरह दे रहे थे। ये इसमें आप बॉल फेंकिए, अगर सारे ग्लास गिर गए तब वो आपको कुछ देंगे, बैट देंगे। पर हमें ये नकली लगता है क्योंकि हर बार एक ग्लास रह जा रहा था। फिर हम वो सब गेम वगैरह छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ये मोज़े 100 रुपये की 3 मोज़े दे रहे थे, हमने ख़रीदे। यार कितनी प्यारी प्यारी दुकान थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और मतलब ऐसी भी दुकान थी जहाँ पर ये था कि 10 रुपये में ये सामान आप कोई भी लीजिए, 10 का ये कोई भी लीजिए 20 का। और मतलब कि 50 रुपये में भी एक जगह था, वहाँ पे आपको बर्तन टाइप दे रहे थे, कढ़ाई वगैरह छोटी छोटी, बहुत क्यूट क्यूट से बर्तन वगैरह। बस यही सब। फिर मुझे दूर से ही, मतलब दूर से एक बहुत प्यारी सी ये कवर की दुकान दिखती है। मैं जल्दी से जाती हूँ, अपना कवर चढ़वा लेती हूँ। वो कवर मुझे 150 रुपये का मिला और मुझे उसकी प्राइस सही लगी है क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। हमने टेम्पलेट भी लगवाया, 100 रुपये में उन्होंने लगाया, अच्छा वाला लगाया था। बहुत प्यारे कवर थे ये। लड़कियाँ आजा, मजाक कर रही हूँ भाई। ये दुकान देख कर तो मैं अजय भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी मुझे। लड़कियों लूट ले जा। सब लड़की आ रहे दुकान में, जा लड़की वाले दुकान में तो लड़की भैया चलो। फिर हम सब झूले की तरफ। एक सेकेंड, ये देखो भूतिया घर। मेरा भाई जिद कर रहा था, नहीं मुझे इसमें जाना है जाना है जाना है। पर हम कैसे जाने देते भैया, भूत के पास हमें नहीं जाने देना है आपको। वैसे इसमें जाने का पैसा 50 रुपये था टिकट का। फिर हम वहाँ झूले के पास खड़े होकर सोचते हैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। मेरा छोटा भाई जिद कर रहा था, तो मतलब मुझे अकेले उसके साथ भेजने वाले थे, तो मैं भी सोचा मैंने चली जाती हूँ, पर मैं नहीं गई। पर भैया बाद में जब गई हूँ, अगर मैं उसके साथ अकेले आती मैं मर जाती। ये हम गेम पूछने आए थे, साबुन मिलेगा इस गेम में है, हमें ना चाहिए, हम यहाँ से निकल लेते हैं। वो आंटी रील बनाते हुए वो भी शर्मा रही थी, वो कुछ नहीं कर रही थी, ऐसे ही खड़ी थी। भाई कोई भी होगा तो ऐसे ही खड़ेगा, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग। भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगी शायद, अभी तक तो किया नहीं है, भगवान ना करे मैं ऐसा करूँ कभी। मतलब मुझ में इंट्रोवर्टनेस बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरी हुई है, तो मैं मतलब मेरी हिम्मत ऐसी नहीं है, मैं नहीं जा सकती भैया। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सामान वगैरह मिल रहे थे, हम कुछ नहीं ले रहे थे, बस पूछ रहे थे भैया ये कितने का, वो कितने का, ये कर रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे झूले थे यार, बहुत ज़्यादा ही अच्छे। तो जो जो सबसे बड़ा वाला झूला था उसकी टिकट 80 रुपये की थी, और एक उसके बगल वाला था, अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा वो झूला, वो भी 80 रुपये का था। बाकी सब भी इसी प्राइस में रहे होंगे, इससे ज़्यादा के कोई नहीं था। बहुत अच्छे अच्छे झूले थे,
डेयरिंग झूले, आप डर से सामना करिए। खतरों के खिलाड़ी वाले झूले। फाइनली फिर बहुत सोचने समझने के बाद हम मतलब कि मम्मी को छोड़ के हम चारों लोग चल देते हैं कि नहीं ठीक है झूला झूलेंगे। इसके बाद हम हाँ वो वाला झूला भी झूलते हैं। हम जा रहे हैं इस पे बैठने। चार जने साथ में बैठे हुए आओ। ए देख कैसे झूला है। देखो देख के कौन कौन देंगे बना। मैं उनसे कहती हूँ भैया हमें चारों को एक साथ दीजिए वरना मत दीजिए। अरे भैया कैसे नहीं देंगे, वो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी। फिर मैं भैया को बोलते हैं नहीं इधर बैठो तुम। मेरे भैया चुपके से फ़ोन रख लेते हैं कि नहीं मैं गिरा दूँगा। पर मैं एकदम मतलब डर इतना था पहली बार में, पता है मतलब सच बोल रही हूँ मेरी शरीर एकदम गर्म सी हो गई, मतलब ठंडी सी हो गई, हाँ ठंडी सी हो गई। और मतलब मेरे हाथ में फ़ोन था और मेरा हाथ और शरीर पूरा इतना काँपने लगी। मैं आप लोग मेरी आवाज़ बर्दाश्त कर लो, बहुत बड़ी बात है, वरना स्किप कर देना। बिल्कुल भी डर नहीं लगा गाइस। एक बार फिर चिल्लान पे जाते हुए अनोखी अदा का। फिर हम दूसरे वाले झूले पे चले जाते हैं अपनी गर्दन तुड़ाने। हाँ भाई हाँ गर्दन, अगर आपको फिज़िक्स नहीं पढ़ा है तो आपकी गर्दन टूट सकती है। सच में यार बहुत मज़ा आती है इस झूले को झूल के, मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सच झूलों में भी कुछ अलग ही वाइब होती है, एक आपका बचपना लौट आता है और आप अलग ही, मतलब उसके बाद मैं एकदम छोटी सी चार्ली सी एकदम बच्चों जैसा फील कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। उसके बाद ये मेले में मतलब ये मेले की शांति अच्छी लगती है, बहुत आता है देखो उबलते हुए पानी में डाल देना। जय बाबा भोलेनाथ। तो ये पर्स है 250 में, मतलब ये दोनों पर्स तो 250 की थी और जो होंगी वो मैंने पूछा नहीं, अच्छी लग रही थी मुझे, मैंने ली नहीं। सारी ये 250 की बता रहे थे, शायद बार्गेनिंग करके ये कम लग कर देते पर हमें लेना ही नहीं था। उसके बाद ये हम चले आते हैं खाने की दुकान पे। अगर आपको खाना चाहिए होगा तो ये टोकन में देता है, मतलब कि आपको अगर जैसे चाउमीन चाहिए वो 50 की है हाफ़ प्लेट, हाँ चाउमीन हाफ़ प्लेट 50 रुपए की थी, तो आप उन्हें पे कर देंगे, एक बगल में बैठे रहेंगे, वो आपको टोकन देंगे 50 का, आपको इनको देना है, ये आपको दे देंगे। ये प्रक्रिया है आपको लेने की। तो हम चाउमीन लेते हैं, बर्गर लेते हैं और पाव भाजी लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा लेते हैं, चाय लेते हैं, इतनी चीज़ लेते हैं, हमारा तो पेट भर जाता है।
फिर हम खा पी के बाहर की तरफ चल देते हैं। बर्गर बनते हुए देख लो गाइस, गाइस बर्गर बनते हुए देख लो। मुझे पूरे मेले में सबसे अच्छी दुकान ये लगी, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छी दुकान, बहुत प्यारी दुकान है। देखो तो कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। यहाँ पे लास्ट मतलब कि हर एक कैरेक्टर्स थे इसमें। लास्ट में एक मूर्ति टाइप कार्टून टाइप बना था, उसमें मोदी जी वो देखिए, और विराट कोहली और मेसी वगैरह सब लोग बैठे हुए थे बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर हम जाते हुए भी एक एक दुकान देखते हुए जा रहे थे। भाई मज़े लेने मतलब मज़े करने आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम देखेंगे एक एक चीज़। फिर हम बाहर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं सच में मैं इस अवध महोत्सव को दिल से थैंक यू करती हूँ, क्योंकि इसने बहुत कुछ दिया। मैं उस वक्त बहुत दुखी थी, पर भाई साहब इसने मुझे बहुत खुश की है। और ये सब चीज़ें शायद अजीब सी लग रही होंगी, पर मैं बहुत खुश हूँ। फिर हम घर चले जाते हैं। सॉरी एट लास्ट मैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल मतलब मैं बहुत बोल रही हूँ। बाय।